जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे और स्पेशली आप अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स फील करेंगे। भाई जो भी नेगेटिविटी है हमारी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में, उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हमें पकड़ के नहीं बैठना जितना, क्योंकि हम नेगेटिव थॉट्स लाएंगे ना, नेगेटिविटी और हमारे ऊपर हावी होती रहेगी। तो हमें अपनी नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करके पॉजिटिव थॉट्स हमारे माइंड में लानी है। इसके लिए जो है हम नाम जप, मेडिटेशन ये सब कर सकते हैं, यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं। तो लेट्स प्रे फॉर द यूनिवर्स कि ये जो रीडिंग है हमारी जो होने वाली है, हम सबकी आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिविटी लेके आए और आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस हो जाए, वेल्थ हो जाए, खुशियाँ आ जाए और जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में आपको प्यार, सफलता सब मिल जाए। थैंक यू सो मच। चलिए आज की रीडिंग अब हम स्टार्ट करते हैं श्री राम प्रभु का नाम लेके। तो आज की जो रीडिंग है, जो चैनलाइज हो रहा है वो ये है कि जिन लोगों ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है वो अब किस कंडीशन में है। ठीक है, तो आज की हम ये रीडिंग है, मैं कार्ड्स को यही सोच के यहाँ पर मैं स्कैटर कर रही हूँ श्री राम प्रभु का नाम लेके। जय हो प्रभु। कार्ड्स हम देखते हैं। तो अभी ये जो कार्ड निकल के आए, ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो आपके साथ किया है ना, वो उन्होंने आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। इसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा ना परेशान रहे हैं। पुअर कंडीशन जिसे कहते हैं ना, पुअर से पैसे से पुअर नहीं होता, एक मेंटली भी इंसान ना बहुत मतलब हेल्पलेस सा फील करता है। उसको लगता है आप कुछ हो ही नहीं सकता लाइफ में। तो इस तरह से इल्ज़ाम लगाए उन लोगों ने आपके ऊपर। आपको केतु की एनर्जी आ रही है, आपको अकेला छोड़ दिया है और आपको लगा कि आपके साथ कोई भी नहीं है, जबकि आपने ना वो सब शायद किया नहीं था, वो सब आपने किया नहीं था, क्योंकि ये तभी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं कि आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं। आपने कोई ऐसा किसी को ना, आपने किसी को धोखा दिया है, ना आपने किसी के पैसा छीना है, ना आपने किसी की रिश्ता तोड़ा है, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है। और आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा के ना आपको ना बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड किया गया और आप बहुत मतलब बहुत मायूस और उदास हो गए। आपको लगा कोई साथ नहीं है, सारी दुनिया ऐसे ही है, कोई किसी का नहीं होता है। आपकी ऐसी कंडीशन हो गई थी। ठीक है, अपनों ने परायों ने सब मिलकर आपको ना मतलब समझा नहीं। ठीक है, आप जो बोलना चाहते थे आपको वो समझा नहीं, आपको गलत माना उन लोगों ने। तो अब वो जो लोग हैं, ठीक है, उनके साथ अब क्या है, वो लोग अब उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। राइट, वो अब पछता रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया। ठीक है, उनके साथ उन्होंने जो भी जानबूझकर आपके साथ ये सब किया है। ठीक है, उनको सब पता था कि आप निर्दोष हैं, इसके बावजूद आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए। राइट तो ये जो कार्ड कह रहा है ना, ये कह रहा है अब उनकी हालत ना बहुत ख़राब है, वो डर और एंग्जाइटी में है बहुत परेशान है वो लोग। उनको रातों को नींद नहीं आ रही, उनको भगवान की लाठी पड़ चुकी है, उनको बैकफायर हो रहा है और अब वो बहुत ज़्यादा ना परेशानी में है और उनको नींद नहीं आ रही है और उन बहुत डिप्रेशन में है। उन्होंने जो आपके साथ किया है, जैसे जैसे आपने फील किया था, ठीक है, उन्होंने जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, उनके पास जब बैकफायर जाता है ना, तो 100,000 गुना बढ़कर जाता है। जो आपने झेला है ना, उससे 100,000 गुना बढ़कर अब वो लोग झेलेंगे और झेलना शुरू हो गया है उनका। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप मायूस मत होइए, आप उदास मत होइए, आप अपनी ज़िंदगी को जिए और आप निश्चिंत हो जाइए कि अब आपका जो न्याय है ना वो ईश्वर कर रहा है। ठीक है, ये जो कार्ड है ये कह रहा है अगेन, आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना, आपको अपने ऊपर जो है ना कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, आप अपने ऊपर डाउट कर देते हैं कि भाई लोग आपको ऐसा वैसा क्यों बोलते हैं। अब आपको कॉन्फिडेंस रखना है और जो ये जो लोग हैं ना, इनको अब आपको इग्नोर करना है। ठीक है, इसमें साफ ये कार्ड बता रहा है अब इन लोगों को इग्नोर करना है। आपको ना इनसे बदला लेना है, ना आपको इनको कुछ बोलना है। आपने जो भी है ना, आपने भगवान को सरेंडर कर देना है। ये जो भगवान को सरेंडर वाली एनर्जी होती है ना, जब ये शुरू होती है ना, जब ये स्टार्ट होती है तो अच्छों की ना बोलती बंद हो जाती है। तो जिन लोगों ने आपको बोल के दुखी किया है ना, उदास किया है, परेशान किया, आपकी ज़िंदगी को मतलब नर्क की तरह एकदम से कर दिया, मतलब कोई सुनने को राजी नहीं है, इस टाइप से आपकी कंडीशन हो गई थी। हो सकता है आपको पैसे के लिए झूठा इल्ज़ाम लगाओ, फैमिली में कोई और बात हो, झूठा इल्ज़ाम लगाओ, आपके ऊपर हो सकता है कोई मुकदमा चला दिया हो। तो ये सब जो है ना अब ये खुद झेलेंगे और अगर मुकदमा वगैरह चल रहा है वो सब आपकी फेवर में होने वाला है। और ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग हैं, इन्होंने ईर्ष्या, जेलस की वजह से आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाई, अपने पर्सनल लालच की वजह से इन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। अब ये बहुत ज़्यादा इनको ईश्वर की लाठी पड़नी स्टार्ट हो गई है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए। ये लोग
ये लोग अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं, ठीक है। ये जितने भी लोग थे, ये 5-6 लोग थे, ठीक है, ये अपने ही जाल में फंस चुके हैं। ये एक दूसरे से ही ना कॉन्फ्लिक्ट इनके स्टार्ट हो गए हैं, इतने कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं कि आपस में एक दूसरे से ना लड़ भिड़ करके ना इनकी हालत मतलब ऐसे हो गई है। आप एक दूसरे से लड़ भिड़ करके ना ये खुद ही इस कंडीशन में आ गए हैं कि अब इनको ना हिम्मत ही नहीं है आपके अगेंस्ट कुछ करने की, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये ईश्वर का न्याय है, अब ये सक्रिय हो गया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, पॉजिटिव सोचिए, हैप्पी रहिए, सक्सेस आपके पास ज़रूर आने वाली है। राइट। तो हम ये नेक्स्ट कार्ड करते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये कार्ड ये अगेन आया कि आपको ना मतलब ये कार्ड जो है टेम्परेंस का कार्ड है। ये आपको ना बैलेंस बनाना है लाइफ में। अब आपको ना ज़्यादा नेगेटिव सोचना नहीं है, आपको पॉजिटिव सोचना है। आपके ये जिन्होंने ये सब किया है ना, घटिया जो लोग होते हैं, ये सब ऐसा करते हैं, इनको ना आपको ना इग्नोर करना है लाइफ में। इग्नोर करके आगे बढ़ना है, अपनी बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ में, और आपको पेशेंस रखनी है, ठीक है। आपको पेशेंस रखनी है। और ये मरकरी का कार्ड है। ये मरकरी का कार्ड कह रहा है कि आपको ना आपको कुछ गलत नहीं बोलना, ठीक है। क्योंकि हम जो भी हैं, हम गुस्से में आके उल्टा सीधा बोल देते हैं, बाद में ना वो सब चीज़ें ना इतनी ठीक नहीं होती। तो हमें ना शांत रहना है, और जो कोई कुछ बोले ना, आपको बस ईश्वर पे छोड़ देना है। वो देखना जब उसका शुरू होगा ना ईश्वर का न्याय, तो फिर सबकी बोलती बंद होने वाली है। राइट। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, और आप जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को कि भाई मैं तो कुछ बोल नहीं रहा, ना मैं कुछ कर रहा हूँ, अब मेरे बस का कुछ नहीं है, अब तू संभाल, ठीक है, अब तू संभाल। क्योंकि कुछ कभी कभी लाइफ में ना ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो हम हेल्पलेस सा फील करते हैं, हम अपने प्रयास कर करके थक जाते हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना, तो बस सरेंडर कर दो, ठीक है। वैसे तो भगवान कहता है अपने कर्म करो, लेकिन कर्म करने की भी तो एक लिमिट है। जब हम करते करते एकदम मतलब किसी को समझा समझा के आप कर दो मैं नहीं हूँ, या जो भी अपनी सफाई आप दोगे, लेकिन कुछ चीज़ों का ना कोई वही रिजल्ट ही नहीं निकलता। तो उसमें ना हमें ना ईश्वर के चरणों में ना अपने परेशानियों को ना सरेंडर कर देना चाहिए, और ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। तो अभी तक का ना यही कार्ड कह रहा है कि इन्होंने ये सब जो आपने ईश्वर पे छोड़ दिया ना, तो ये सब अब आप लोग ना, क्योंकि आप ना कुछ कर नहीं पा रहे थे, ठीक है, अपनी सफाई में अपना जो भी आप हेल्पलेस हो गए थे, तो आपने ईश्वर पे छोड़ दिया, और ईश्वर ने अपनी लाठी की मार शुरू कर दी है। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। ये लालची लोग अब पछताएंगे, अब रोएंगे, ये बहुत दुखी होंगे। और ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड साफ कह रहा है कि आपको ना अब अपनी लाइफ को देखना है, ठीक है। इनके चक्कर में ना आपने अपनी लाइफ को इग्नोर किया कहीं ना कहीं। आप अपनी चीज़ों को ना अपने लाइफ में ना प्रायोरिटी देनी बंद कर दी। आप इसी टेंशन में दिन रात घुटते रहे। अब आपको ना बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुश हो जाइए, पॉजिटिव सोचिए, आगे बढ़िए लाइफ में, एक रूटीन बनाइए, एक डिसिप्लिन बनाइए, और आपके पास आपको जो बातें करनी है, ठीक है, अपने कोई ना कोई एक फ्रेंड होगा जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई नहीं मिलता, तो सबसे अच्छा तो ये है कि आप किसी को मत बोलिए, क्योंकि ना हम अपने दुख दर्द किसी को बोलेंगे ना, लोग पीठ पीछे ना कोई कोई इतना सच्चा नहीं होता। हर कोई ना पीठ पीछे मजाक ही उड़ाता है, अरे देख तो सही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। तो बेस्ट तो ये है कि आप किसी को अपनी बात ज़्यादा मत बताइए। अपने मन में जो बातें हैं आप भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आप भगवान से कन्वर्सेशन करिए, ठीक है। वो आपकी सारी उलझनों को दूर करने वाले हैं। ये कार्ड बता रहा है भगवान आपके साथ हैं। और ये जो कार्ड आया ना, अब वो जो आपके जो भी जिन्होंने आपके साथ इल्ज़ाम लगाए हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, जो चीप लोग थे, उनकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। ये शनि का कार्ड है। उनको शनि देव तो वैसे ही हमारे कर्मों के देवता है, तो अब उनको उनके कर्मों की ना सज़ा बहुत जल्दी मिलने वाली है, मिल रही है, मिलनी शुरू हो गई। उनको लाठियाँ पड़ रही हैं, ठीक है, एक के बाद एक ईश्वर की जो है वो पड़ रही है। और वो बहुत लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है। भाई जब वो गलत काम करते हैं तब तो उनको पता नहीं चलता कि वो ये कर रहे हैं, और जब ईश्वर का न्याय होता है ना, तब असली पता चलता है कि उन्होंने लाइफ में ना कितना गलत किया है, ठीक है।
तो कहीं ना शायद उनको अपना कर्मा रियलाइज़ हो, कर्मा बैकफायर कर रहा है उनको ईश्वर की लाठी पड़ रही है। तो आपको ना कोई एक्शन लेना है, ना उनके अगेंस्ट आपने कुछ बोलना है। आपको बस अपने ऊपर काम करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, ठीक है। अब ये जो कार्ड अगेन निकल के आया कि उनकी लाइफ में पूरा डिजास्टर हो गया, ठीक है। जो डिजास्टर उन्होंने आपकी लाइफ में किया था, डिस्ट्रक्शंस हो गई थी, आपकी लाइफ बिल्कुल तहस नहस हो गई थी, ये कार्ड साफ ये बता रहा है। लेकिन अब जो है ना वो बैकफायर होके ना उनके ऊपर जा रहा है भाई। उनकी हालत बहुत ख़राब है। उनको मतलब ये 5-6 लोग हैं, राइट। लेडीज़ और जेंट्स इकट्ठे भी हो सकते हैं, और हो सकता है सिर्फ मेल मेंबर्स हों। और तो ये जो है ना, ये उन्होंने आपके अगेंस्ट षड्यंत्र भी रचे, हो सकता है आपके अगेंस्ट उन्होंने कुछ क्रियाएं भी करी हो, ठीक है। लेकिन वो सब बैकफायर हो रही हैं, क्योंकि आप जो है ना एक बहुत सच्चे इंसान हो। आपके ऊपर जिसने जो किया है ना, वो शायद देखिए, अब हम कर्म भोगने तो आए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पिछले जन्मों के, इस जन्मों के कर्म होते हैं जो हम ये सब झेल रहे हैं, ठीक है। तो आप बहुत भक्ति करते हैं। सबसे पहले तो आप ना भगवान से ना एक बार माफ़ी मांग लीजिए, भाई ये ईश्वर, मैंने जो भी अपने बुरे कर्म किए हैं, अनजाने में जाने में, इस जन्म के पिछले जन्म के, मुझे बख्श दे और मुझे बचा, मैं तेरी शरण में हूँ, ठीक है। आपको ये बोलना है, और देखना आपका जो इंसाफ होने वाला है ना, वो आप देखकर खुश हो जाएंगे। एक तो आपके जिन्होंने आपके साथ ऐसे किया, भाई अब हम किसी का बुरा तो चाहते नहीं है कि भाई कोई ऐसा हो, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं ना, किसी का घर, किसी का करियर, किसी की लाइफ स्पॉइल करते हैं, तो उनको तो सच में भगवान की लाठी पड़नी चाहिए। तभी तो दूसरे लोगों को सबक मिलेगा कि हम उनको ऐसा नहीं करना। इतने दानवीर बनेंगे तो फिर कैसे होगा। भगवान ने भी तो रावण को मारा था। तो जो घटिया लोग होते हैं ना, उनको सबक सिखाना होता है, ठीक है। तो अब हम कुछ कार्ड्स और निकालते हैं ये देखने के लिए कि भाई अब आपकी ज़िंदगी में अब आगे क्या होने वाला है। श्री राम प्रभु का नाम लेके, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। भाई आपको ना अब देखिए जस्टिस का कार्ड आया है। ये जो कार्ड है बहुत अच्छा कार्ड है। इसका मतलब है ये फिर से इस बात का सबूत है, ये इस बात का सबूत है कि भगवान ने आपका न्याय शुरू कर दिया है। आपके दुश्मन का, आपने जिसने आपको ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, उन सब का अब आपको जस्टिस मिल रहा है। ईश्वर ने अपनी शुरू कर दी है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल उदास मत होइए, हैप्पी रहिए, मस्त रहिए, मुला रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। और आपको ना अपने में मस्त रहना है। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ बोल दिया और किसी के बोलने का आपको असर हो जाए। मस्त रहो, खुश रहो, यही ज़िंदगी का 4 दिन की ज़िंदगी है, खुशियों से बिता लो, ईश्वर को याद कर लो, बस और क्या चाहिए। श्री राम प्रभु का नाम लेके भाई ये जो कार्ड आया, ये कार्ड ये कह रहा है कि अब आपको ना स्पिरिचुअली आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं, ठीक है। आपके साथ जब ये सब हुआ, मुझे लगता है आपने बहुत भक्ति करी, आपने ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित भी किया है, और आप स्पिरिचुअली बहुत मतलब इवॉल्व हुए हैं। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हुआ है इस टाइम। आपकी थर्ड आई थोड़ी मतलब एक्टिवेट आई है इस कार्ड में। ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गई है, और आपको अपनी इंट्यूशन पे अपनी वर्क करना है। जो आपकी इंट्यूशन कह रही है ना, अब आपको उसको फॉलो करना है। वो आपको ईश्वर का ना एक तरह से संदेश है, ठीक है। और यहाँ ये जो रीडिंग में तक आप पहुँचे हो, ये भी आप ईश्वर की मर्जी से आए हो। भाई हम कुछ भी करते हैं, हम अपने आप तो कर रहे हैं, कोई ना कोई तो शक्ति है ना जो हमसे ये सब करवाती है। तो ये जो है, ये कार्ड साफ कह रहा है अब आपकी इंट्यूशन बहुत वर्क करने वाली है। आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आपको लाइफ में सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, धन संपत्ति सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना, राइट। आपको किसी को, ये कार्ड फिर से कह रहा है, आपको किसी को गलत वर्ड्स नहीं बोलने, क्योंकि गलत शब्द बोले हुए ना वापस नहीं आते, ठीक है। वो कहते हैं ना सब कुछ पैसा वापस आ रहा है सब कुछ, लेकिन जो इंसान का करेक्टर होता है ना वो कभी मतलब वापस नहीं आता। पैसा ख़त्म हो जाए, आप किसी से मांग सकते हो, खाना किसी से ले सकते हो, आज नहीं मिला, लेकिन अगर किसी का करेक्टर ख़राब हो जाए ना, तो उसका तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो आपको अपना करेक्टर एकदम स्ट्रांग करके रखना है, किसी के लिए बुरा मत सोचो, और अपने पार्टनर से लॉयल रहो, सब अच्छा होगा लाइफ में, ठीक है। ईश्वर के जो वो होता है ना सिस्टम, उसको फॉलो करके चलो। ईश्वर का सिस्टम क्या है, धर्म से चलो। धर्म क्या हमारे वेदों में कहा है कि बुरा ना करो, बुरा ना बोलो किसी के बारे में, ठीक है। और जहाँ कभी हो, और प्रेमानंद जी भी यही बोलते हैं कि
नाम जप करते रहो। नाम जप करोगे तो हम बुरा सोचेंगे नहीं, ना बुरा बोलेंगे, धीरे धीरे हमारा ऑरा क्लीन हो जाएगा। बस यही है सिस्टम। तो आपको ना बुरा नहीं कहना किसी के बारे में, लेकिन आपको आपकी ना बहुत ज़्यादा अब आप में अथॉरिटी आने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है लाइफ में। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कितने दिन तक आपको ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होगा सब अच्छा। ठीक है, श्री राम प्रभु का नाम लेके, जय प्रभु। भाई अब तो ये कार्ड साफ कह रहा है अब आप स्टार बनने वाले हो। ठीक है, ये कह रहा है अब आपको एक होप आ जाएगी, फेथ आएगा, आपको पर्पस मिलेगा लाइफ का। पहले आप ना मतलब ये सब प्रॉब्लम जब लाइफ में हुई तो आप डायरेक्शन लेस हो गए थे, लेकिन अब आपको लाइफ में एक पर्पस मिल रहा है। आपको उस पर्पस को फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशन की गाइडलाइंस को फॉलो करना है और उस पाथ पे चलना है। परेशान नहीं हो, आपको पाथ पे बस चलना है। जैसे जैसे आप चलेंगे आपको आगे आगे चलते जाना है। ये कार्ड देखिए चलने का कार्ड है। आप घोड़े पे सवार होकर भाग रहे हैं अपनी सक्सेस को, अब झंडे गाड़ रहे हैं अपने अब आप। ठीक है, और जो जलने वाले हैं, जिन्होंने ईर्ष्या की ना, वो सब भुगतने वाले हैं, उनकी हालत खराब होने वाली है। और आपको ना बहुत अच्छी पोस्ट मिलने वाली है। ठीक है, अथॉरिटी मिलने वाली है, और जो आप चाहेंगे ना ज़िंदगी में आपको मिल जाएगा। आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। आप बस अपना कर्म करते जाइए, अच्छे कर्मों में विश्वास रखिए, किसी को बुरा नहीं बोलिए, और जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं ना, उनकी तो भाई अब खैर नहीं है। शुरू में ये कार्ड आ गया था, वो आपस में लड़ भिड़ के अब उनकी हालत ख़राब हो रही है और आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। आपको सक्सेस वगैरह सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, डिसिप्लिन आपको करना है, फॉलो करना है, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आपको अपने ऊपर वर्क करना है और अपने आप को देखना है। आप दूसरों को छोड़ो, टेंशन छोड़ो, खुश रहो। तो इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को यहीं करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगेगा, आप इसे रेजोनेट किए होंगे। तो अगर तो आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।